नमस्कार। ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में पटना हाई कोर्ट का जो फ़ोटोग्राफ लगा हुआ है, ये इसलिए है कि अब इसी के हाथ में बीपीएससी 70 का भविष्य है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो लोग 21,000 लोग जो पीटी पास किए हुए हैं, अब वो खुद अपने अब अधिकारी भाई उनमें से ही सबको आपको एसडीएम बनना है, आपको डीएसपी बनना है, आपको बड़े-बड़े सब डिवीज़न लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पोस्ट सँभालने हैं। तो अब आप हम लोगों ने तो जो भी हो पाया वो हमने कहा, लेकिन अब आप खुद से भी निर्णय करिए कि ये जजमेंट क्या होगा, अनुमान लगा पाना बहुत कठिन है क्योंकि जजमेंट रिज़र्व है। अब इस रिज़र्व जजमेंट पे आप खुद ही अनुमान लगा करके अब ये तय करिए, क्योंकि बड़े ही द्विधारी तलवार है। द्विधारी तलवार इसलिए हो रहा है कि अब जो 21,000 लोग जो मेंस देने वाले हैं, उनके सामने एक दुविधा है, पता नहीं हाई कोर्ट में क्या होगा। और दूसरी दिक्कत है कि बड़ी तेज़ी से जो मेंस का एग्ज़ाम का डेट है, वो भी नज़दीक आ रहा है। तो मेरा तो मानना यही है कि सुझाव यही है कि होप फॉर जो 21,000 लोग हैं वो अपने पक्ष में उम्मीद करके चलें कि भई चाहे कोर्ट का जो भी प्रोसीजर होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर कुछ भी डिसीजन आता है तो जो भी पीड़ित पक्ष होंगे वो जिनको उनके फ़ेवर का, जैसे जो री-एग्ज़ाम के फ़ेवर वाले लोग हैं तो वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे। और जो अगर बीपीएससी को हुआ जजमेंट, अगर बीपीएससी के अगेंस्ट गया तो बीपीएससी वाले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हमें लग रहा है कि कोर्ट की प्रक्रिया ये चलेंगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने अगर इस एग्जाम पे स्टे अगर नहीं किया, और स्टे नहीं किया तो ये एग्जाम हो जाएगा। अब आप खुद से तय करिए कि क्या है, क्या हो सकता है। अनुमान लगाना कठिन है। तो अब ये मान के अगर चला जाए कि भई जो डेट है मेंस का, उस डेट पे मेंस हो जाएगा। अगर ये जो 21,000 लोग हैं उनको तो यही मान के चलना चाहिए। मेरा सुझाव यही है कि उनको यही मान के चलना चाहिए कि एग्ज़ाम हो जाएगा उस डेट पे, और सब्जेक्टिव टू जो जुडिशियल जो जजमेंट है, चाहे हाई कोर्ट का चाहे सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग जैसा जनरली होता रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके बाद जो भी न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जिसका भी डिसीजन होगा, उस डिसीजन के अनुसार माने सब्जेक्ट ये रिजल्ट सब्जेक्टिव टू जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट होगा, ये बात है। लेकिन अगर मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर वही बात है कि 1 महीने का जो टाइम है, उस 1 महीने के टाइम में अपना बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। करते रहिए, बिना हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कोई अपना उधर ध्यान दिए बिना, और उसमें तैयारी में जैसा पहले ही हमने बता रखा है कि भई रिवीजन, उसके बाद टॉपिक लिखना और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखना, ये तीनों प्रक्रिया आपका चलते रहना चाहिए। जो लिमिटेड टॉपिक हैं, अपना चेकलिस्ट आपने बनाया होगा, हिस्ट्री, कल्चर का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, करंट अफेयर्स का, और जीएस पेपर 2 में जा रहे हैं तो आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी का, और एसएमए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का आपने उसका जो आपने चेकलिस्ट अपना बनाया होगा, और चेकलिस्ट में बड़ी तेज़ी से चीज़ें आपकी कट रही होंगी। कटने का मतलब ये हुआ कि मेरा ये अब तैयार हो गया है। मैं अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, तो मैं लिखने की स्थिति में हूँ। जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। और तो अगर ये कॉन्फिडेंस अगर आ गया है, बहुत सारे लोग ऐसे भी अभी भी अगर हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से, चूँकि कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कि सोर्स जो मटेरियल है, जिसको बार-बार पढ़ के अपने नॉलेज पर कमांड हो, जो कंटेंट है उस पे कमांड हो, तो उनका सोर्स डिफाइन नहीं हो पाया, और इस लेवल पे अब उनको डर लगता है कि चूँकि प्रिपरेशन से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब जैसे ही नोट्स को या जो भी स्रोत है उसको बंद करते हैं और पेज पे जाते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। यहाँ आस्थाईएस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो देखा कि जो भी लोग यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, मैं मुझे बहुत अपने आप पे अच्छा लगा मुझे कि आज भी आस्थाईएस जो सीनियर लोग हैं, जो सिंसियर लोग हैं, उनके विश्वास की संस्था है। क्योंकि मैं टेस्ट संडे को टेस्ट होता है, मैं क्लास में जाता हूँ। जब टेस्ट होता है 12 से 3 यहाँ जो ऑफ़लाइन में, और जो टेस्ट होता है तो मैं क्लास में जाता हूँ। बाकी उसी टाइम पे ऑनलाइन में भी चलते रहता है टेस्ट। तो क्लास में जाता हूँ और देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी तेज़ी से लोग 3-3 घंटा लोग काफ़ी तेज़ी से लिख रहे हैं। किसी को भी मैं पूरे हॉल में नज़र घुमा के देखता हूँ, कोई भी बैठा नहीं रहता है, सब लोग लिख रहे हैं। और एक और अच्छी बात है कि जब मैं हॉल में घूमता हूँ, तो उस दौरान भी मुझे कॉपी पे नज़र डालता हूँ, तो जो मेरा एक अपना सुझाव रहता है कि भई आप अधिक से अधिक डायग्राम यूज़ करिए। डायग्राम यूज़ करेंगे तो शब्दों की ज़रूरत भी कम पड़ेगी, और जो कंटेंट है, वो कंटेंट का विज़िबिलिटी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग एग्ज़ामिनर को के सामने जब
जो आंसर आपका जाएगा तो वो आसानी से इंटरप्रेट कर पाएँगे आपके बारे में और फिर आपको 50% प्लस मार्क्स मिलने अराउंड 38 में 30 नंबर 32 नंबर तक नंबर मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। चूँकि एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो 8 क्वेश्चन जीएस पेपर 2 का ही एग्ज़ाम्पल ले लूँ, उसमें 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं बड़े वाले और 3 क्वेश्चन लिखने हैं 3 में 15 क्वेश्चन शॉर्ट नोट से लिखने हैं आपको। तो आप जैसे कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या जो आंसर है उसमें 38 नंबर में जो 38 मार्क्स का है और 36 मार्क्स का है, तो कुछ क्या उसमें 32-34 नंबर तक मिलता है? तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल मिलता है। जो पहले के जो लोगों ने जो बीपीएससी से कॉपी मिला हुआ है, उससे आप मैं जो देखा हूँ उसमें लोगों को कई मिलता है। क्योंकि मान लो किसी को 180 नंबर अगर 300 में आ रहा है, 212 नंबर 200 नंबर आ रहा है, तो ये आठों क्वेश्चन में अगर मिला करके 200 नंबर एवरेज अगर मान लेते आ रहा है किसी को, तो कुछ क्वेश्चन में निश्चित रूप से 50% से कम आया होगा। तो 50% से कम आया है, तो कुछ क्वेश्चन में 50% से बहुत ज़्यादा आया होगा। तभी तो सब एवरेज मिला करके और पता चला कि जो 66% या 70% एवरेज मार्क्स आ रहा है, 300 में 70 मतलब 210 नंबर हुआ। तो 210 नंबर एवरेज 8 क्वेश्चन में आ रहा है। इसका सीधा मीनिंग ये है कि कुछ क्वेश्चन में वो नियर टू फुल मार्क्स उनको ज़रूर आ रहा है, तभी अब एवरेज में 70% मार्क्स हो रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में 50% से कम नंबर ज़रूर आता है। तो 50% से कुछ में कम आया, तो कुछ क्वेश्चन में एकदम से नियर टू फुल मार्क्स अगर आएगा, तभी तो एवरेज मिला करके 70% हो पाएगा। तो ये अगर आप अच्छा लिखेंगे, तो आपको ज़रूर फुल मार्क्स आएगा, अच्छा नंबर आएगा। 30-32 नंबर, 28 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर तो कॉमन आ जाता है, लेकिन 28, 30, 32, 34 नंबर तक लाना अगर है, तो अपने क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अगर डायग्राम तो मैं जो टेस्ट जब लिख चलते रहता है संडे को मैं जब हॉल में घूमता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि लोग तो कि काफ़ी सीनियर लोग हमारे जो आस्था इस पे विश्वास करते हैं लोग सीनियर लोगों के विश्वास की संस्था है और लोग काफ़ी मेहनत से लिख रहे हैं। हमने भी जो यहाँ से जो भी सपोर्ट हो सकता था क्लास नोट्स वगैरह उनको जो टेस्ट सीरीज में जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनको हमने क्लास नोट सारा अवेलेबल कराया है, प्लस मॉडल आंसर अवेलेबल कराते हैं। डिस्कशन भी कई पेपर का डिस्कशन हो गया है और एक राउंड में अब शुरू होगा तो फिर डिस्कशन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ है। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए जो कि अभी भी जिनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उनके लिए हमसे यहाँ जो यहाँ पे सिस्टम में लोग हैं, उनका कहना ये था कि सर बातचीत करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने तो कई लोगों से बातचीत होता है, तो उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया है कि भई मेरे से नहीं हो पाएगा इस बार तैयारी। तो मेंस का उनका जब जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आते जा रहा है, उनका वो होपलेस होते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो मुझे बताया गया कि सर एक ऐसे लोगों के लिए के जो डिमांड आते हैं लेकिन उनके पास कई सारे फीस वगैरह की भी दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ विकल्प दिया जाए। तो उसी विकल्प में हमें लगा कि जो 1 महीने का जो टाइम है, इस 1 महीने के टाइम में अगर आप पढ़ के कोई किसी के पास अगर स्टडी मटेरियल नहीं है और वो पढ़ने के बावजूद उनका वो चीज़ों को जो माने टेक इन नहीं कर पा रहे हैं, वो ले नहीं पा रहे हैं उसको, वो याद नहीं हो पा रहा है, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक विकल्प के रूप में जैसे जो क्लास नोट्स है वो पीडीएफ दे दिया जाए और साथ में उनको ये जो जीएस का दोनों पेपर और एसए तीनों जो पेपर है, तीनों पेपर का वीडियो उनको अवेलेबल करा दिया जाए, जैसे कि 1.5 के स्पीड में जहाँ-जहाँ उनका वीक सेक्शन है, जहाँ-जहाँ कमज़ोर सेक्शन है, उसको सुन जाएँ। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो ग्रास्पिंग का 3 तरीका होता है, देखकर, सुनकर पढ़ना और पढ़ना। जैसे क्रिकेट मैच में वीडियो टीवी पर मैच देखते हैं, आप रेडियो में कमेंट्री सुनते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं। तो आप भी जानते हैं कि टीवी पर जब मैच देखते हैं तो आपको एक-एक बॉल का स्टोरी याद रहता है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई जो सेक्शन हैं, जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए के, ये सारे टॉपिक कोई पढ़ा रहा है टीचर, तो उसको 1.5 के स्पीड में अगर आप उसको सुन जाइए और आपके पास उसका क्लास नोट्स जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वही क्लास नोट्स अगर आपके पास रहे और उस वीडियो को आप सुन जाते हैं, तो आपका आसान हो जाएगा, उसको एग्ज़ाम हॉल तक लेके जा पाना आसान हो जाएगा। तो ये ऑफ़िस से बताया गया, तो यही है कि कंक्लूज़न इसमें यही है कि आप अब क्या शुल्क न्यूनतम शुल्क रखा काफ़ी कम शुल्क रखा गया है, ठीक है? और उसमें भी कोई ऐसी जो फीमेल हैं, जो इकोनॉमिकली जो कुछ विशेष हमने पहले भी बता रखा है कि कोई मान लीजिए कोई कोई विडो हैं या कोई फिज़िकली चैलेंज्ड हैं और उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वैसे तो बिहार सरकार ने 50,000 रुपया दिया है जिन पीटी लोगों ने पास किया है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 1 आध 2 लोग कुछ हैं तो उनको हम लोग ज़रूर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस देते हैं, अपने वीडियो का एक्सेस दे देंगे बीपीएससी 70 के लिए। और बाकी लोग जो भी सक्षम हैं वो इसको लेकर के और एक बार जो भी अपना कमज़ोर एरिया है, उस कमज़ोर एरिया काफ़ी कम ही रखा गया है। अब ये शुल्क हम यहाँ पे नहीं बताएँगे लेकिन बहुत कम रखा गया है। बस जो ऐप वगैरह के जो चार्जेज़ वगैरह हैं या
जो बैंकिंग चार्जेज़ हैं, रोज़र पे वगैरह के जो चार्जेज़ होते हैं, बस उतना ही रखा गया है, ठीक है? और आपको अगर उसकी जानकारी अगर लेने की हो, तो जब जानकारी के लिए आप इस पे जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे कॉल कर लीजिए और कॉल करके, ठीक है, एक बार 9811343480 या 9540444460 और भी जो ये यूट्यूब पे जो नीचे देखिए मोबाइल नंबर चल रहा है, एक 2121 करके भी नंबर है, उस पर भी आप कॉल करके आप जो भी जानकारी, जो भी सुविधाएँ चाहिए आपको मेंस बीपीएससी 70 मेंस के लिए वो आप ले लीजिए और लेकर के उसको अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि ये 2000 प्लस जो सीट है, उस 2000 प्लस सीट में आप बिल्कुल आपके लिए एक पद सुरक्षित हो जाए, ठीक है? यद्यपि 71 के लिए भी बीपीएससी 71 के बारे में भी काफ़ी तेज़ी से बाज़ार में सूचनाएँ चल रही हैं कि 1500 प्लस सीट इसमें भी आ रहा है। लेकिन जो 21,000 जो पीटी पास किए हुए लोग हैं, वो तो अपना एक पद सुरक्षित कर ही लें बीपीएससी 70 के माध्यम से। बाकी 71 में जो वैकेंसी संभावित है या उसका नोटिफ़िकेशन संभावित है, वो सब बातें अलग हैं। उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएँगे और अस्थायी इसमें उसके लिए भी सारी सुविधाएँ अवेलेबल कराई जा रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।